प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ क्लास टेंथ में मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड की जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस सीबीएसई बोर्ड में क्लास टेंथ पे जो आपका पेपर होगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो कोड नंबर होता है वो होता है 041। इस बात को आपको विशेषता ध्यान देना होगा कि जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबसे पहले आप अपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड उस पर लिखा हुआ देखें और उसका कोड 041 जरूर उस पर लिखा हो। कभी कभी काफी सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बेसिक मिल जाती है, तो बेसिक वाला यदि पेपर आपके पास गलती से आ जाता है तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें और उसको बता दीजिए कि आपका जो पेपर हो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला है जिसका कोड 041 है। सबसे पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना होगा कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर, जैसे आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर आप सीबीएसई के सैंपल स्पेसिमेन पेपर जो है वो भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, या आप हमसे भी टेलीग्राम करके ले सकते हैं। जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें आप देखेंगे तो टोटल 38 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। उन 38 क्वेश्चंस में जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है और अटेम्प्ट करने का जो पेपर पैटर्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना होगा, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें 1 से 18 तक सिंगल चॉइस एमसीक्यू है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब उसमें स्टेटमेंट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे और आपको पूरा पढ़ने के बाद अपने आंसर्स का जवाब देना पड़ेगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो 18 क्वेश्चन है वो तो आपको प्योरली एमसीक्यू नजर आएंगे, लेकिन 19 और 20 क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट वगैरह टाइप, जिसको हम लोग असर्शन वगैरह टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो 19 और 20 क्वेश्चन को करने में आपको समय भी लगेगा। तो 19वें और 20वें क्वेश्चन को आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और मिलेगा वेटेज सिर्फ एक एक नंबर का। तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अगर आप समय देना चाहें तो आप बाद में भी दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, इसमें मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि पेपर को किस तरह से आप अटेम्प्ट करें। अभी हमने चर्चा की भाई 1 से लेकर के 20 तक आपको किस तरह से करना होगा काम। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 1 से 18, उसके बाद 19 और 20 असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों ये नाम के वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको करने में पूरा पूरा पेज भी चला जाता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे तो वो 21 से लेकर के 25 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन, यानी 5 × 2 यानी कि 10 नंबर के टोटल आपके पास होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों अगर आप पेपर पैटर्न को और ध्यान से देखेंगे तो आपको 26 से लेके 31 तक, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर में नजर आएंगे और इनको हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। वेरी शॉर्ट बच्चों आपके 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप जिनके क्वेश्चंस का वेटेज होता है 3 नंबर, वो आपके पास होंगे टोटल 6 क्वेश्चन। यानी कि 26 से लेकर के 31 तक, जिसको आप सेक्शन सी के नाम से भी जान सकते हैं, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज 3 नंबर का होगा। तो आपके पास टोटल ये 18 क्वेश्चंस बन करके तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 26 से लेकर के 31 तक का। उसके बाद बच्चों 32, 33, 34, 35, ये बच्चों जो 4 क्वेश्चंस होंगे, ये 4 क्वेश्चंस आपके जो होंगे ये 5 नंबर के होंगे और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनको हम सेक्शन डी के नाम से भी जानते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20 मार्क्स का वेटेज क्रिएट हो जाता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो सेक्शन डी और सेक्शन सी को पहले आप अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में ऐसा देखा गया है कि जब उसको स्टार्टिंग में पेपर मिलता है तो स्टार्टिंग में वो ज्यादा समय देता है क्वेश्चंस पे।
और यदि आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस पे ज्यादा समय दे देंगे तो आपके 5-5 नंबर और 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पे समय ज्यादा चला जाएगा, और वहां पे आपको शॉर्टेज मिलेगी समय की और पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए आप सेक्शन डी, जो कि 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है 20 नंबर के, सेक्शन सी जिसमें कि आपके पास 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, यानी कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन, इनको आप पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तो सेक्शन डी का मैंने आपको वेटेज बताया कि भाई उसमें 32, 33, 34, 35, इनको आप देखेंगे तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ज्यादातर बच्चों को असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस करने की बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप उन क्वेश्चंस को अभी भी लगाइए। आपके पास स्पेसिमेन पेपर नहीं है तो आप उससे ले सकते हैं, या हमारे यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आप उसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम नंबर पे हमसे संपर्क करना होगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है, और किस तरह से आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर पाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और किस तरह से आपको और भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और किन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आने की। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि भाई 32, 33, 34, 35 ये 4 क्वेश्चंस जो होंगे इनका वेटेज हो जाएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद 35 के बाद हो गया 36, 37, 38, हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38। तो बच्चों 36, 37, 38 क्वेश्चंस जो होंगे, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 4-4 नंबर के होंगे, यानी इनका वेटेज होगा 4×3 = 12, यानी 4×3 दैट मीन्स 12 मार्क्स का इनका वेटेज होगा। अगर हम इन सब 38 क्वेश्चंस की टोटल मार्किंग स्कीम को जोड़ेंगे तो टोटल आपके 80 मार्क्स क्रिएट हो जाएंगे। अब बच्चों ये 80 मार्क्स का आपको ऑब्टेन करने के लिए लास्ट में सेक्शन ई भी बच्चों का छूटने लगता है, क्योंकि उनको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की करने की आदत ही नहीं है, या स्कूल के टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कम लगाते हैं, या प्रैक्टिस आपकी कम होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे 36, 37, 38, जो कि सेक्शन ई के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये हो गई आपकी मार्किंग स्कीम। आशा करते हैं आपको ये पूरी मार्किंग स्कीम समझ में आई होगी। इसके अलावा बच्चों अब आपको दूसरी बातें और भी समझनी पड़ेंगी। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपके पास कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत के 10 पेजेस में बहुत नीट एंड क्लीन काम कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपका पेपर में अच्छा होने वाला है, आपके मार्क्स अच्छे बनने वाले हैं। तो शुरुआत की कोशिश करिए कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में सेक्शन डी को अपनाते हैं करने के लिए तो ये बहुत ही बेहतर रहता है। सेक्शन डी पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे समय ज़्यादा देते भी हैं तो वो वर्थ इट होता है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन का वेटेज लॉन्ग आंसर टाइप होता है तो 5 नंबर का भी होता है। तो अगर उस पर समय देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जैसे आप पहले कर लीजिए, मीन मीडियन मॉड वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस इजी होते हैं, समय भी लगता है लेकिन इसके आपको 5 नंबर मिलते भी हैं। तो आप इन बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए कि भैया कि सबसे पहले आप सेक्शन डी में अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सेक्शन डी, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, फिर लिखिएगा सेक्शन डी। अगर 32 के बाद 33 नहीं आता तो आप लिख दीजिएगा सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ऊपर सेंट्रल हेडिंग में सेक्शन डाल करके आप क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बस जरूर याद रखिए कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्पीड में रहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर तक नहीं डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको जरूर डालना है, और क्वेश्चन नंबर डालने के बाद ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और सेंट्रल में आपको क्या डालना पड़ेगा, सेंट्रल हेडिंग में उसका सेक्शन, कि वो कौन से सेक्शन का है, क्योंकि सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरह से आपके पास क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट है, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप है, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप है, और सेक्शन ई में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप प्रयास करिएगा कि आप जो भी समय दें, अपना ज़्यादा समय देते हैं शुरुआत में, उसमें नीट एंड क्लीन काम करिए शुरुआत के 10-20 पेजेस तक, 15 पेजेस तक। और उसके बाद अगर आपकी कटिंग होती भी है तो उस कटिंग को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, एक ब्लाइट पेंसिल से उसको काट दीजिए, और रफ वर्किंग के लिए पहले ही एक जगह बना लीजिए, वहाँ पे आप रफ वर्किंग कर सकते हैं, और रफ वर्किंग करने के बाद उसको पेंसिल से जरूर क्रॉस कर दीजिए, ताकि टीचर को ये ना लगे कि ये आपका फाइनल वर्क है। समझ गए आप? आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, और जो भी चर्चा होगी वो कमेंट सेक्शन में, या हमारे डायरेक्ट नंबर पे, या हमारे टेलीग्राम नंबर पे आप हमको सर्च करके पा सकते हैं।
तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक का वीडियो हम एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप सेक्शन डी और सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद आप सेक्शन ई पे आ जाइएगा, क्योंकि सेक्शन ई में भी आपको समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप ये भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, किस तरह से आपको टाइम सेटअप करना है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सेक्शन डी, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन डी और सेक्शन सी, इनको करने में आपका 1 घंटे से लेकर के 1.25 घंटे तक, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा 15 मिनट लगना चाहिए, यानी कि 1.25 घंटा लगना चाहिए। इस 1.25 घंटे में आपका सेक्शन डी और सेक्शन सी ये कंप्लीट होना जाना चाहिए, यानी कि 20 + 18 यानी कि 38 मार्क्स ये आपके बन जाने चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास जो अगले 45 मिनट बचेंगे, तो उन 45 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने होंगे। कितने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? 20। उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में आपको क्या काम करना है, वो जो आपका सेक्शन ई रह गया है, उसमें 3 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, और सेक्शन बी रह गया है जिसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, वो करने पड़ेंगे। आशा करते हैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि 1 घंटा 15 मिनट आपको देना है सेक्शन डी और सेक्शन सी में। फिर आपको बचे हुए 45 मिनट देने हैं उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए। फिर आपको आखिरी का जो 1 घंटा होता है वो देना है आपको किसमें, किसमें देंगे आप बताइए, सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो आप देंगे आप सेक्शन ई में और सेक्शन बी में। समझ में आया? तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कई बातें आपको वीडियो में बताते बताते रिपीट भी करी हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।